हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्लास 5th इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का 7th यूनिट गुलिवर्स ट्रैवल। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब कोई व्यक्ति अपने ही जीवन की कहानी अपने ही शब्दों में लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गुलिवर अ सेलर, गुलिवर जो कि एक जहाज चलाने वाला है, वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, तो वो एक बार दानवों के देश में फंस गया। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस, और इस स्टोरी में वो अपना अनुभव जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। On the 16th of June 1730 we discovered land। तो गुलिवर का कहना है कि 16 जून 1730 में उसने एक लैंड डिस्कवर किया। Our captain sent a dozen men with vessel of water if any could be found। तो हमारे जो कैप्टन हैं उन्होंने लगभग 1 दर्जन लोग एक बर्तन लेके जिसमें पानी भरा जा सके लेके उनको भेजा कि जाओ भाई पानी ढूंढ लाओ अगर तुम ढूंढ सकते हो। When we came to the land we saw no river or spring nor any inhabitant। जब हम वहाँ पहुँचे तो ना ही वहाँ कोई रिवर थी और ना ही कोई जलधारा और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा था जो वहाँ रहता हो। इनहेबिटेंट का मतलब होता है जो वहाँ पे कोई रहता हो। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, लेकिन मैं जो था वो एक्सप्लोर करने यानी खोज करने निकल गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। तो वो जो देश था वो बिल्कुल बंजर था और पथरीला था। बैरन का मतलब होता है जहाँ पर बंजर ज़मीन होती है। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। तो मैं पलटा और क्रू को ज्वाइन करने के लिए निकल गया। क्रू होता है जो सेलर का ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं क्रू। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट। और मैंने देखा कि सारे के सारे वापस उस बोट पर की तरफ दौड़े जा रहे हैं। एंड रोइंग फॉर लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, और वो जहाज की तरफ भागे जा रहे हैं। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर। इससे पहले मैं पहुंच पाता मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजीब सा एक प्राणी देखा जो कि उनका पीछा कर रहा था समुद्र में, और जितनी तेज़ी से हो सकता था वो उनका पीछा कर रहा था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और जो समुद्र का पानी था वो केवल उसके घुटने तक ही आ रहा था। आप समझिए वो इतना बड़ा इंसान था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। लेकिन कुछ भी हो, वो जो दानव था वो स्पीडिंग बोट यानी तेज़ जाने वाली नाव को ओवरटेक नहीं कर पाया और जो बोट थी वहाँ से चली गई। आई टर्न बैक क्विकली, मैं जल्द ही पलटा और क्लाइम्ड अप एंड द स्टीप हिल्स विद फील्ड। और मैं एक स्टीप हिल पर चढ़ गया। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बहुत ऊंचे भुट्टे लगे हुए थे, कॉर्न लगे हुए थे जिनकी ऊंचाई लगभग 40 फीट थी। 40 फीट आप समझो कोई भी आदमी से 4 गुना ज़्यादा, बल्कि 4 गुना बल्कि 6 गुना कहेंगे ज़्यादा। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर। और वहाँ पर बाड़ी लगी हुई थी, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए फेंस लगी होती है। बाड़ी बोलते हैं जो एक तार बंधे होते हैं ना चारों तरफ रोप के लिए, उसे हम फेंस बोलते हैं। फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए वहाँ चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि जो हर स्टेप था वो लगभग 6 फीट ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज। और मैं अपने बचाव के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। वेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स अ फेंस। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर इनहेबिटेंट्स मतलब वहीं के मूल निवासी में से कुछ लोग वहाँ पे चले आ रहे हैं जो कि बाड़ी की तरफ उसी की तरफ चले आ रहे थे। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। और ये उन्हीं साइज़ के थे जैसा कि जो पहला क्रिएचर देखा था जिसने बोट का पीछा किया था, उतना ही विशालकाय ये लोग भी थे। आई वॉज स्ट्रक विद ऑलमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रन टू हाइड माई सेल्फ। मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा और मैं जो था डर से कांपने लगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने खुद को छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। और वो लोग जो थे वो इतनी तेज़ बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि मेरे बिल्कुल नगाड़े बज रहे हों। इट साउंडेड लाइक थंडर। ऐसी आवाज़ थी जैसे कि बिजली कड़क रही हो। 7 मॉन्स्टर लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। और वो 7 मॉन्स्टर यानी बिल्कुल दानव जैसे लोग 7 लोग उसके तरफ चले आ रहे थे पके हुए भुट्टे की फसल काटने के लिए। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। और उन्होंने एक बुआई का जो है हुक पकड़ा हुआ था जिससे बुआई करते हैं, वैसा हुक देखिए इसके हाथ में है, ये देखिए, तो पकड़ा हुआ था और वो भी बहुत बड़ा था।
When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. और उनमें से एक ने मुझे देख लिया। तभी मेरे मुंह से इतनी ज़ोरों की चीख निकल गई जितनी मैं चिल्ला सकता था। The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. और तभी वो जो क्रिएचर था वो रुक गया, उसने बुआई कटाई करना बंद कर दिया और मुझे जो है आकर अपने हाथों में उठा लिया और वो अपनी आंखों के पास ले गया। 60 फीट अबव ऑफ द ग्राउंड, मुझे लगभग 60 फीट ऊंचे ज़मीन से उठा लिया। He looked at me very curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. और वो मुझे बड़ी क्यूरोसिटी से देख रहा था और उसने मुंह से बाल मेरे एक तरफ को उड़ाए जिससे कि मेरा वो चेहरा साफ साफ देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बड़े प्यार से बड़े जेंटली मुझे ज़मीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. और वो सब बैठ गए मुझे बड़े प्यार से देखने के लिए। I walked स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और मैं जो था मैं आगे पीछे घूम रहा था, मतलब थोड़ा आगे हो रहा था पीछे हो रहा था, मुझे हेजिटेशन हो रहा था। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर, और मैंने अपनी टोपी उतारी और उनके आगे झुककर उनको ग्रीट किया। आई ट्राई टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में उनसे बहुत तेज़ आवाज़ में बात करूं कि शायद वो मेरी बात समझ सकें। Each time I did so, farmer who picked me up held his hair very close to me, but in vain. हर बार जो फार्मर थे वो मुझे अपने कान के पास ले जाते जब भी मैं कुछ बोलना चाहता, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं जो बोल रहा था वो लोग सुन ही नहीं पा रहे थे। The farmer took me to his house and placed me at the some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. और जो फार्मर था वो मुझे अपने घर ले गया और उसने जो कुछ दूरी पर एक डाइनिंग टेबल जिस पे खाना खाया जाता है तो वो रखी हुई थी, मुझे उस पर बैठा दिया और वो ज़मीन से लगभग 30 फीट ऊंची थी, यानी एक इंसान से 3 गुना ऊपर, 3 बल्कि 4 गुना। डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet अ डायमीटर, और जो डिनर लाया गया उस किसान के लिए जिस प्लेट में वो लगभग 10 फीट डायमीटर में थी, बहुत बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और उसकी जो वाइफ थी उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मेरे आगे रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, डिनर के बीच में ही मैंने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स, ये जो थी आवाज़ बिल्ली की थी और ये लगभग जो बिल्ली थी वो एक ऑक्स यानी बैल से 10 गुना बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, फार्मर की वाइफ ने उसको धक्का मार के हटा दिया। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, फिर वहाँ पर एक छोटा सा 1 साल का बच्चा जो कि उस लेडी की गोदी में था, जो किसान का बेटा था, वो वहाँ आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी, जैसे उस बच्चे ने मुझे देखा और मुझे झपट्टा मार के पकड़ लिया फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और मेरा सर जो है वो अपने मुंह में रखने लगा। I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाया, तभी जो बेबी था उसने मुझे नीचे फेंक दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. अगर उसकी जो माँ थी वो अपना एप्रन मेरे नीचे ना करती, मुझे ना पकड़ती, तो मेरी तो गर्दन ही टूट जाती। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, थोड़ी देर में माँ ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और फिर मुझे अपने ही सफ़ेद साफ रुमाल से ढक दिया, मुझे ओढ़ने को दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं सो गया और मैं अपने घर का, अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का सपना देखने लगा। तो ये तो चैप्टर फिनिश हो गया और तो गुलिवर्स की कहानी थी। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। बेलोइंग, वेरी लाउड नॉइज़, बेलोइंग का मतलब होता है बहुत तेज़ आवाज़। इनहैबिटेंट्स मतलब होते हैं जो मूल निवासी होते हैं, ऑक्यूपेंट। बैरन मतलब होता है लैंड विद नो वेजिटेशन, यानी बंजर ज़मीन जहाँ पर खेती ना की जा सके। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाना। क्रम्बल मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को तोड़ देना, क्रम्बल कर देना, यानी
बुरा मतलब टुकड़े कर देना। ग्रैब मतलब होता है पिक सडनली, अचानक लपक के किसी चीज़ को पकड़ लेने को ग्रैब कहते हैं, झपट्टा मारना। रीडिंग इज़ फन। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। तो कैप्टन ने लैंड पर आदमियों को क्यों भेजा? द कैप्टन सेंट द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर द वाटर। तो उन्होंने पानी देखने के लिए लोगों को वहाँ पर भेजा। क्वेश्चन 2, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। और जो लोग थे वो वापस शिप की तरफ भागते हुए क्यों आ रहे? द आंसर, द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज दे वर चेस्ड बाय अ जाइंट क्रिएचर। वो जो थे वो एक बहुत बड़े विशालकाय प्राणी द्वारा पीछा किए जा रहे थे और वो डर के मारे रश बैक हुए शिप पर। चूज द करेक्ट आंसर। द जाइंट कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज, तो जाइंट जो था वो रीपिंग हुक क्यों लिए हुए था? बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न। जो वो भुट्टे थे उसकी कटाई करने जा रहे थे, पके हुए भुट्टों की। दे पुट गुलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम। तो उन्होंने गुलीवर को ज़मीन पर क्यों रख दिया? बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन। उन्होंने कभी भी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था। गुलीवर वॉज अ सेलर। गुलीवर जो था वो कौन था? वो एक सेलर था। द नेम ऑफ द क्रिएचर टू होम वुड लुक लाइक गुलीवर। द क्रिएचर वॉज नॉट नाउ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब होता है लुप्त होना। तो आपने कोई गुलीवर ऐसा क्रिएचर देखा जो अब लुप्त हो गया हो? द वर्ड बिगेन विद द लेटर डी। तो जो लेटर है वो डी से शुरू होना चाहिए। तो डायनासोर जो हैं वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया और इसके एक्सरसाइजेस भी हो गए और इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।